नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे ऑटोनॉमस कॉलेज में जो 2 सब्जेक्ट सप्ली कॉन्सेप्ट है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरा, उसका जो टाइम टेबल है वह क्या है। आज मैं आपको जो भी बताऊंगा यह साइंस कॉलेज दुर्ग के रेफरेंस में रहेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि लगभग इसी तर्ज पर बाकी ऑटोनॉमस कॉलेज भी अपना जो रिवेल का जो रिजल्ट आने के बाद या 2 सब्जेक्ट सप्ली का ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जब उनके पास लिखित में आदेश जाएगा तो बाकी ऑटोनॉमस कॉलेज भी सेम रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 सब्जेक्ट सप्ली का जो नोटिफिकेशन है वह साइंस कॉलेज दुर्ग में आ गया है। इसे हम विश्वनाथ यादव तमस्कर पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं यह जो नोटिफिकेशन से किन बच्चों को लाभ मिलेगा। तो बीएससी, बीए या बीकॉम में जो बच्चे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उन्हें इस योजना का या इस ऑर्डिनेंस का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर है उसको पिछले सेशन में, पिछले एजुकेशनल ईयर में, मतलब 2022-23 एजुकेशनल ईयर में उनको सेमेस्टर कर दिया गया है। तो यह जो भी न्यूज़ है वह सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखिएगा, जो ऑनलाइन सप्ली फीस रखी गई है, जो 2 सब्जेक्ट में सप्ली आए हैं उनके लिए साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज ने 850 रुपए मतलब 850 रुपीज रखा है। जो फॉर्म भरने की तारीख है वह 5/10/23 से लेकर 10/10/23 मतलब 5 अक्टूबर 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेट फीस के साथ आपको 2 दिन और मौका मिलता है, मतलब 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को भी अगर आप चाहो तो 200 रुपए एक्स्ट्रा जमा करके आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट जिसमें फॉर्म भरी जाएगी वह है www.governmentsciencecollegedurg.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। याद रखें, बहुत सारे बच्चों के भी कमेंट आ रहे हैं कि सर वेबसाइट नहीं खुल रहा है, पुराना रिजल्ट जो है वो फेल दिखा रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस 6 को चेंज कर दिया गया है और वह सिर्फ इसी साल के लिए है। मतलब इस साल जो 2 सब्जेक्ट में बच्चे फेल हैं उनको सप्ली डिक्लेयर किया गया है। यह पहली और आखिरी बार हुआ है। इसके आगे आने वाले टाइम पर एक सब्जेक्ट में सप्ली का ही रूल चलेगा। अभी चूंकि यह नया रूल चेंज किया गया है तो हो सकता है सर्वर इशू की वजह से आपको फॉर्म भरने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो। थोड़ा पेशेंस रखें, सवेरे शाम चेक करते रहें। जैसे ही सर्वर ठीक हो जाएगा आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे। अब देखते हैं कि जब ये नोटिफिकेशन आया उसके ठीक उसी दिन शाम को एक और न्यूज़ आई कि ऑटोनॉमस कॉलेज जो है, मतलब साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसने अपने टाइम टेबल भी जारी कर दिए। अब टाइम टेबल इस प्रकार है। 16/10/2023 मंडे, अगर आप देखें 17/10/2023 ट्यूसडे, 18, 19, 20, 21 और 21 के बाद कुछ गैप देके 27 और 28। मतलब आप अगर ये टाइम टेबल देखें, मैं स्क्रीन पे आपको टाइम टेबल शो कर दूंगा। ऐसा लग रहा है कि हड़बड़ी में किसी ने टाइम टेबल सेट कर दिया है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि साइंस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं या जो एग्जाम सेल है वह यह चाहता है कि 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे पास हो। क्यों? क्योंकि एक दिन के गैप में आप किसी हालत में पास ही नहीं हो सकते। मैं अगर साइंस कॉलेज के सिलेबस की बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर की मैं बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर में मैथ्स में जो 3 पेपर हैं, अगर कोई बच्चा मैथ्स में सप्ली आया होगा तो उसे पढ़ना पड़ेगा एडवांस कैलकुलस, फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड आता है मैकेनिक्स। ये तीनों पेपर इतने बड़े हैं कि उसको एक दिन में पूरा पढ़ पाना लगभग असंभव के बराबर है। मतलब एक दिन में एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या और ज़्यादा एफर्ट लगा ले तो सिर्फ 3 यूनिट को सही तरीके से पढ़ पाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बच्चा फिजिक्स में अगर सप्ली आया होगा तो फिजिक्स फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में इतना ज़्यादा कॉन्टेंट है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि उसको एक दिन में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मालूम साइंस कॉलेज के जो एग्जाम सेल हैं वो भी नहीं चाहते कि जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे, मतलब 2 सब्जेक्ट में जो फेल थे पहले, वो अब जो सप्ली आए हैं वो पास हो पाएं। अगर उनके मन में ऐसी मंशा नहीं रहती तो शायद ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाते। पर हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में सप्ली आया है और अगर वो साइंस कॉलेज का है और वो ये वीडियो देख रहा है तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। आप ऐसे पढ़िए कि आपको बहुत कम समय में अच्छा लाभ मिले।
इसके लिए मैंने वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है कि सप्ली में तैयारी कैसे करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लें और कोशिश करें कि 5 यूनिट एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 3 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आप पासिंग मार्क्स ला सकें। क्योंकि इस टाइम टेबल के अंतर्गत आप मैथ्स में 150 में 120 कभी नहीं ला सकते। इसीलिए आप ये सोचें कि मेरे को 150 में 50 या 60 नंबर चाहिए, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप जो भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से तैयारी करें। टाइम टेबल शायद ही चेंज होगा क्योंकि साइंस कॉलेज बहुत हड़बड़ी में है। इसका कारण ये है कि आगे आने वाले समय में नवंबर में इसे पुलिंग बूथ के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे जो इलेक्शन के काम है वो होंगे, टीचर्स भी इलेक्शन के काम में बिजी हो जाएंगे। इसलिए साइंस कॉलेज बहुत हड़बड़ी में ये एग्जाम को निपटाना चाहता है, इसीलिए वह गैप कम दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे एग्जाम निपटे, स्टूडेंट का करियर ना निपटे। और जो टाइम रखा गया है एग्जाम का वो रखा गया है 2 से 5। तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप एग्जाम गैप का कैसे यूज करें और जिस दिन आप पेपर देते हैं उस दिन कैसी तैयारी करें कि आपको और ज्यादा लाभ मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज का नोटिफिकेशन आपको पसंद आया होगा। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ के लिए और मैथ्स और फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।